हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में हैं, और ख़ास तौर पर इनकी जो तर्जनी है यानी कि इंडेक्स फिंगर है वो बहुत ही अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इस फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, यह हमारी इंडेक्स फिंगर होती है जो बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़ी होती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह शनि फिंगर से बिल्कुल हल्की सी शॉर्ट है, इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की डेवलप होती है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव रहता है। दूसरों को लीड करने की काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है। एजुकेशन फील्ड, लॉ का फील्ड या रिलीजन से जुड़ा कोई काम अगर ऐसे नेटिव करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस इनको मिल सकती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रांग लीडर बनाता है, काफ़ी अच्छी दूसरों को राह दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से इगोइस्टिक नेचर के भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की विजडम भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। थिकनेस में भी यह फिंगर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी स्ट्रांग रहता है। यह फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव मेहनती नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, लाइफ में अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर लेने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई यह फिंगर, अगर हम कंपेयर करें दोनों फिंगर्स के मुकाबले तो आपको थोड़ी सी यह फिंगर छोटी नज़र आएगी और बिल्कुल स्ट्रेट है। हल्का सा झुकाव इस फिंगर का आपको शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ा सा वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का अच्छा रहता है। और इस फिंगर का बहुत ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। अगर यह मीडियम लेंथ में हो तो यह काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है। क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर अच्छी रहेंगी। एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं जिनकी यह फिंगर मीडियम लेंथ में हो। अगर हम बात करें इनकी मरकरी यानी सबसे छोटी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से यह नीचे रह रही है, क्योंकि यह फिंगर शुरू ही नीचे से हो रही है, बिल्कुल लो सेट फिंगर है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर शाई रहेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ओपन अप होने वाले नहीं होते। थोड़ी सी हिचकिचाहट और थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे इनकी सूर्य फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इस एरिया में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़े जिद्दी स्वभाव का होगा। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का जिद्दी स्वभाव नेटिव का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो माउंट ऑफ जुपिटर है यानी जो बृहस्पति माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया आप देख सकते हैं, इतना एरिया जो गुरु पर्वत कहलाता है, अगर यह एरिया उभरा हुआ हो और अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक यव का साइन इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा चिन्ह हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा लेना
काफ़ी अच्छा पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जिनके अंगूठे के ऊपर ऐसा यव का साइन बन रहा हो और साथ ही साथ यह एरिया उभरा हुआ हो। तो ऐसे नेटिव की विजडम, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति नॉलेज के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं, खासतौर पर मिडिल एज में पहुंचकर समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं। यहाँ से एक रेखा आपको इस तरह से ऊपर की तरफ चलती नजर आएगी। इस रेखा को लाइन ऑफ प्रोग्रेस कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह की रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की अपनी मेहनत के बलबूते पर कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यह एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का अंदर की तरफ दबा हुआ होना इंडिकेट करता है कि लाइफ में संघर्ष रहेगा। ऐसे नेटिव को हार्डवर्क भी करना पड़ता है, सब कुछ कंफर्टेबली नहीं मिल जाता। ऐसे व्यक्ति को मेहनत के बलबूते पर ही अपनी सारी डिजायर्स पूरी करनी होती हैं। जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह एरिया भी शनि की भांति हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ, जिसकी वजह से यश मिलने में कमी ऐसा नेटिव महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी अच्छा कर लें, कितने भी अच्छे काम कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर लंबी सूर्य रेखा और शनि रेखा का अभाव है। सूर्य रेखा कुछ इस तरह से होती है और शनि रेखा कुछ लोगों के हाथ में, आप यहाँ से देखोगे बिल्कुल नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचती है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव को बड़ी आसानी से नेम एंड फेम और धन मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसी रेखाएं ना हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर इन सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं इनके मरकरी की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का जो एरिया है लो सेट हो रहा है। इस माउंट का लो सेट होना कहीं ना कहीं थोड़ी शाई नेचर की तरफ इशारा करता है। नेटिव का वीनस एक्युमेन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। वीनस के जरिए धन आने की संभावनाएं कम रहती हैं अगर मरकरी रेखा हाथ में ना हो और ये माउंट लो सेट हो रहा हो। मरकरी रेखा आपको बताना चाहूंगा कुछ इस तरह की एक लाइन होती है जो लोगों के हाथ में नॉर्मली इस एरिया में होती है और कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा बहुत लंबी यहाँ तक भी पहुंच जाती है। ऐसी लंबी मरकरी लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के जरिए बहुत अच्छा धन कमा पाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक बहुत ही अच्छा विष्णु चिन्ह, इस एरिया को अगर आप देखोगे आपको यहाँ पर एक वी का चिन्ह बनता नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विष्णु सिंबल इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत के ऊपर बन रहा है। ऐसे नेटिव आदर्शवादी होते हैं जिनके गुरु पर्वत पर ऐसा शुभ चिन्ह बन जाए। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है, बहुत अच्छी तरक्की करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश जीवन में करे तब नेटिव को अब उन्नति यानी कि तरक्की में बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह विष्णु सिंबल होता है उन्हें हमेशा मैं यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी से ही काम करें और अपनी ईमानदारी पर कायम रहें, तभी आपको लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की मिल पाएगी। और इनकी हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत पर पहुंच रही है जिसको हम बहुत ही शुभ मानते हैं। इस तरह से हार्ट लाइन का गुरु पर्वत पर पहुंचना, यह जो है गुरु पर्वत है, यहाँ पर हार्ट लाइन का पहुंचना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं और बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं। हार्ट लाइन में आपको यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही होगी, डबल रेखा होती हुई, जिस वजह से मिडिल एज के बाद लगभग 50 की एज के बाद थोड़ी सी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं भी रहेंगी। माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से नीचे का रुख लेती हुई। जब भी माइंड की लाइन इस तरह से झुक रही हो तो यह रेखा नेटिव को इमेजिनेट करने वाली पर्सनैलिटी बनाती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है और इसी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी ऐसे नेटिव को हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मेमोरी ऐसे नेटिव की अच्छी रहती है जिनकी माइंड की लाइन लंबी हो और हाथ में स्पष्ट नजर आए। माइंड की लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव इस रेखा को और कुछ स्ट्रेस लाइंस जैसे ये रेखाएं इनकी माइंड लाइन को काट रही हैं, इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस इनकी लाइफ में रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है लेकिन बीच में थोड़ा सा वीकनेस भी इंडिकेट करती हुई इस एरिया में आप देखेंगे तो इस रेखा में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। जब भी लाइफ की लाइन अगर बीच में कहीं कमजोर हो तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नेटिव को हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यह रेखा कुछ इस तरह से काफ़ी लंबी है
जो आगे की एज में काफ़ी बेहतर हेल्थ को इंडिकेट कर रही है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना 80 के आसपास की एज को दर्शाता है, ऐसे नेटिव की एज लंबी रहती है। और अगर हम देखें यहाँ पर आपको इनका शुक्र पर्वत नजर आएगा, उभरा हुआ वीनस माउंट, जिस वजह से नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारी बारीक रेखाएं, जिस वजह से फैमिली से रिलेटेड इश्यूज और इन रेखाओं की वजह से कई बार मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं, जो कुछ ना कुछ वरीज हमें परिवार की तरफ से दे सकती हैं। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का जो एरिया है, यह जो एरिया है आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, जो एक अच्छी चीज़ है, जिस वजह से थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी गेन होती है, क्योंकि इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है वो हल्का सा झुक रही है, जिस वजह से थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, ओवर इमेजिनेशन ऐसा व्यक्ति करता है। अगर ऐसा नेटिव कुछ क्रिएटिव काम करे, जैसे ड्राइंग करना है, लिखना है, कुछ राइटिंग का काम करना है, यानी अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करे, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज करे, तब यह झुकी हुई रेखा भी कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देती। लेकिन अदरवाइज थोड़ा स्ट्रेस रहने की, थोड़ा तनाव या एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्र पर्वत के ऊपर ज्यादा रेखाओं का ना होना एक अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं, आपको बारीक रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का अपने जीवन में मौका मिलता है। और अगर हम देखें, इनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। मंगल की रेखा यहाँ पर आपको नजर आएगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, साथ साथ एक और रेखा चलती हुई। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की लाइफ को प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे आप यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को कमजोर देख रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ मंगल रेखा होने से कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पर मंगल रेखा का होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है। और साथ ही साथ इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या कई बार ससुराल से ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं हाथ में होने की वजह से बनती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।